हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शिवपूजन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी ही चैनल लाइफ इज कहानी में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही मोटिवेटेड और लोगों को इंस्पायर करने वाली स्टोरी लेकर आया हूं, जो आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और उसके 3 बेटे थे। राजा बहुत ही बूढ़ा हो गया था और वह यही चाहता था कि उनके बेटे उनकी गद्दी को संभाल लें। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर बोला, आज मैं तुम लोगों को एक काम के लिए बुलाया हूँ। तुम लोगों को अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करना होगा। राजा के तीनों बेटे संकट में पड़ गए कि अब क्या होगा मेरा। लेकिन जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया, सब लोग चुप हो गए। राजा ने अपने तीनों बेटों का इम्तिहान लेना चाहता था और उसने अपने पहले बेटे से पूछा, अगर आपको किसी अपराधी को सज़ा देने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे। पहले ने बोला, मैं तो जेल में डाल दूंगा। फिर दूसरे ने बोला, मैं तो फांसी दे दूंगा। फिर क्या था, राजा ने अपने तीसरे बेटे से भी यही क्वेश्चन पूछा। तीसरा बेटा बहुत ही चालाक था और बोला, पिताजी मैं आपको कुछ बताने से पहले ही आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है सुनाओ। तीसरे लड़के ने बोला, एक बहुत ही अमीर राजा था और उसने एक तोता पाल रखा था और वह तोता से बहुत प्यार करता था। एक पल भी उसके बिना जी नहीं पाता था। एक दिन की बात है, तोता बहुत ही जिद करने लगा और बोला, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तोते की इस बात को बार बार सुनकर राजा ने उसको जाने के लिए बोला और साथ में यह भी बोला, सिर्फ 1 सप्ताह में वापस आ जाना है। तोता बहुत ही खुश हुआ और बोला, राजा आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तोता अपनी माँ के पास पहुंच गया और बोला, माँ राजा जी बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनका यह एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जब तोते की वापस आने का समय हुआ तो उसने सोचा, क्यों ना राजा जी के लिए कुछ तोहफा लेकर चलूं। उस जंगल में एक ऐसा आम का पेड़ था जिसको खाकर कोई भी इंसान जवान और अमर हो जाता था। उसने सोचा, क्यों ना मैं राजा जी के लिए यही फल लेकर चलूं। तोता जब वह फल लेकर लौट रहा था तब रास्ते में काफ़ी रात हो गई और वह फल को नीचे रखकर सो गया। जब वह सो गया तो एक सांप ने उस आम को खा लिया और वह आम जहरीला हो गया। तोता जब सुबह सोकर उठा तो आम को लेकर राजा के पास गया और बोला, महाराज मैं आपके लिए एक ऐसा फल लेकर आया हूँ जिसको खाकर आप जवान और अमर हो जाएंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, पहले इस फल को अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा खिलाकर देखो। कुत्ता जैसे ही उस फल को खाया वह मर गया। यह देख राजा को गुस्सा आ गया और उसने तोते की बात सुने बिना ही उसका सर काट दिया। राजा ने उस फल को बाहर फेंकवा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उस फल से एक पेड़ तैयार हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने सबसे बोला, वह पेड़ जहरीला है, कोई भी इसका फल नहीं खाएगा। राजा की इस बात को सुनकर कोई भी उस पेड़ के पास से भी नहीं गुजरता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जो कि उस पेड़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, वह उस पेड़ के फल को खा लिया और देखते ही देखते जवान हो गया। उसने यह बात राजा को बताया और इस बार राजा ने फिर वही किया और इस बार राजा के दरबार का मंत्री जवान और अमर हो गया। अब क्या था, राजा अपने तोते को याद करके रोने लगा और उसको बहुत ही अफसोस होने लगा। यह कहानी सुनकर राजा ने अपने छोटे बेटे से कहा, फिर तुम क्या करोगे। फिर छोटे बेटे ने बोला, पहले मैं उसका गुनाह देखूंगा और उसके बाद सज़ा के बारे में सोचूंगा। अपने बेटे की इस बात को सुनकर राजा ने उसको ही अपने राज्य का राजा बना दिया। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि कोई भी निर्णय सोच समझकर ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो जय हिंद।